आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की राजनीति विज्ञान का चैप्टर 4 जो है धर्म, जाति और लैंगिक मसले। ये इसका भाग 2 है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि धर्म के नाम पर समाज कैसे बटा है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, धर्म और राजनीति का रिश्ता कैसा है, और ये भी जानेंगे कि सरकार की अलग अलग धर्मों के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए। साथ में हम पढ़ेंगे कि राजनीति और धर्म क्या अगर मिक्स हो जाए तो क्या समस्याएं होती हैं, सांप्रदायिकता क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, और इस तरह की जो विचारधारा है उसमें क्या कमियां हैं, और सांप्रदायिकता का समाज पर क्या असर पड़ता है। और साथ में ये भी जानेंगे कि सांप्रदायिकता का राजनीति पर क्या असर पड़ता है। चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या है। सबसे पहले चैप्टर में ये बताया गया है कि हमने जो पिछले वीडियो में लिंग के आधार पर जो समाज में विभाजन देखा था, लैंगिक विभाजन देखा था, वो एक ऐसा विभाजन है जो पूरी दुनिया में फैला है। पर आज के वीडियो में जो बताया जा रहा है, जिस सामाजिक विभाजन की बात हो रही है, वो लैंगिक विभाजन का जितना सार्वभौमिक तो नहीं है, पर ये भी दुनिया भर में फैला हुआ है और लैंगिक विभाजन से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला भी है। भारत समेत दुनिया भर के देशों में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। जैसे उदाहरण हम आयरलैंड का अगर लें तो वहाँ पर एक ही धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, पर उनके जो पूजा के तरीके हैं वो अलग हैं, उनकी मान्यताएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, और इससे उनमें आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद भी हैं। भले ही लैंगिक विभाजन को राजनीति में स्थान नहीं मिल पाया हो, पर अगर ये बात धर्म की हो रही है ना, तो यहाँ पर ये बात राजनीति से बिल्कुल भी अलग नहीं है। अगर हम कहें कि धर्म की बात अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो जो नैतिक मूल्य होते हैं, ठीक है, उसमें है क्या कि जो गांधी जी हैं उन्होंने बोला था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म या सिख धर्म नहीं, बल्कि सभी धर्मों में दिए गए जो नैतिक मूल्य होते हैं उनसे था। गांधी जी का मानना था कि इन धर्मों में दिए गए जो नैतिक मूल्य हैं, उसकी जो विचारधारा है, नैतिक मूल्यों की जो विचारधारा है, उससे ही राजनीति को सीख लेनी चाहिए। जो उसकी अच्छी बातें हैं उससे राजनीति निर्देशित होनी चाहिए। हमारे देश में जो मानवाधिकार समूह होते हैं उनका मानना होता है अक्सर कि जब भी देश में सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है अल्पसंख्यकों का। जो तो उनकी मांग है, जो मानवाधिकार आयोग हैं उनकी मांग रहती है कि जो सरकार है वो अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कुछ विशेष कदम उठाए। केवल जो मानवाधिकार समूह हैं वही वो नहीं करते, आंदोलन नहीं करते हैं, बल्कि महिलाओं के लिए जो आंदोलन चलाने वाले समूह हैं वो लोग भी धर्म को लेकर उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। वो कहते हैं कि जो धर्म होता है वो भी स्त्री और पुरुष में भेदभाव करता है। धर्म के आधार पर जो पारिवारिक कानून बनाए जाते हैं, यानी कि विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे जो परिवार से जुड़े मसले होते हैं, उनसे संबंधित जो भी कानून बनाए गए हैं वो भी स्त्री को उतने अधिकार नहीं देता है। तो इनकी मांग है कि सरकार को पारिवारिक जो कानून हैं उनको समतामूलक बनाना चाहिए, उनमें बदलाव करना चाहिए, जिससे कि हर कोई जो व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो सब बराबर के माने जाएं। अब इसमें है कि अगर हम जैसे ये जो महिला समूह होती हैं इनकी मांग रहती है सरकार से कि इन पारिवारिक कानूनों में बदलाव लाए जाएं, जिससे कि सबके लिए ये कानून समान हो जाएं। ये सारे मुद्दे हमें दिखाते हैं कि धर्म और राजनीति जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि गलत और ख़तरनाक नहीं दिखता। अलग अलग धर्मों के विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं और उन्हें ऐसा करना चाहिए। और लोगों को भी किसी भी धार्मिक समुदाय से जुड़े होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, सिख होने के नाते, मुसलमान होने के नाते या किसी भी धर्म का होने के नाते अपनी ज़रूरतों, हितों और अपनी मांग को रखना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, अभिव्यक्त करना चाहिए। जो लोग सरकार में बैठे हैं
उन्हें भी धर्म पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि न किसी के साथ भेदभाव हो और न किसी का दमन हो सके और ना ही किसी को दबाया जा सके। किसी भी धर्म को कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है। किसी भी धर्म के लिए देश और उसका कानून सबसे ऊंचा होना चाहिए। शासन को हर धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार तब होता है जब हर धर्म को बराबरी से देखा जा रहा हो। तो अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो उसको धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं सांप्रदायिकता की। ऐसा माना जाता है कि समस्या तब शुरू होती है जब किसी देश का आधार जो है वो धर्म बन जाता है। उत्तरी आयरलैंड का जो उदाहरण है वो ये साबित भी करता है कि राष्ट्रवाद की इस अवधारणा में खतरा है। ये समस्या तब और भी गंभीर बन जाती है, बहुत बड़ी बन जाती है, जब किसी धर्म को मतलब खास धर्म को राजनीति में खास तौर पर और भेदभाव करके अभिव्यक्त किया जाता है। इस तरह की राजनीति में एक धर्म के लोग जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं उनके खिलाफ उन लोगों को भड़काया जाता है, धार्मिक भावनाएं भड़काई जाती हैं और एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म के विचारों से श्रेष्ठ माना जाता है। किसी एक धर्म के प्रति विश्वास को दूसरे से बेहतर माना जाता है और जब यही बात राजनीति अनदेखा करे तो समस्याएं और ज़्यादा गंभीर बन जाती हैं। जब सरकारी शक्ति का जो इस्तेमाल है वो उसका इस्तेमाल एक धर्म की ताकत जो होती है दूसरे धर्म को दबाने के लिए करती है तो इस तरह की जो धर्म की राजनीति होती है उसे ही हम कहते हैं सांप्रदायिक राजनीति। जब सांप्रदायिकता की जो विचारधारा होती है या जो राजनीति है अगर वो सांप्रदायिकता की विचारधारा पर आधारित हो जाती है तो जो धर्म ही सामाजिक समुदाय बनाता है, मतलब ये कहता है कि धर्म जो है वही एक सामाजिक समुदाय बनाता है। जब समुदाय जो सांप्रदायिकता में जो समाज का समुदाय का आधार धर्म बन जाता है, किसी भी एक धर्म को मानने वाले लोग एक समुदाय के होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी जैसे उस समुदाय के हित, मुद्दे और ज़रूरतें भी एक जैसी ही होती हैं। अगर उस समुदाय के लोगों का आपस में कोई मतभेद होता भी है तो उसे अहमियत नहीं दी जाती और उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये भी माना जाता है कि अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग एक सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं होते हैं, वो या तो दूसरे समुदाय के होंगे या फिर कुछ और धर्म को मानते होंगे। और अगर धर्मों के लोगों के बीच कोई अगर समानता है, जैसे कि उनकी अगर कोई एक रस्म एक जैसी है, कोई रिवाज एक जैसा है जिसे दोनों धर्म वाले मानते हों, तो भी इन सब के कोई मायने नहीं होते। यहाँ पर कोई चीज़ अलग अलग धर्मों में एक जैसी हो और फिर भी ना मानी जाए तो इस तरह दो धर्मों के हित, मुद्दे सब अलग अलग होंगे और इस वजह से उन दोनों में टकराव भी होगा। और सांप्रदायिकता तब और बढ़ जाती है जब लोग इस विचारधारा से जुड़ जाते हैं कि अलग धर्मों के लोग एक देश में एक साथ बराबरी के साथ नहीं रह सकते और ना ही समान नागरिक के तौर पर रह सकते हैं। या तो एक धर्म दूसरे धर्म को दबाकर रहेगा, नहीं तो एक अलग देश बनाना होगा। फिर इसके बाद है ऐसा माना जाता है कि जो इस तरह की सोच रखते हैं वो पूरी तरह से गलत है। ज़रूरी नहीं कि एक धर्म के लोगों की हर चीज़, हित, इच्छाएं एक जैसी हो। समाज में हर एक व्यक्ति की भूमिका अलग होती है, उसकी पहचान भी अलग होती है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक धर्म के लोग एक जैसी सोच रखें। कई लोग हैं जो हर दिन मंदिर जाते हैं, कई लोग 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, पर कई लोग उसी धर्म में ऐसे भी हैं जो हफ्ते हफ्ते भी ये काम नहीं करते होंगे। हर धर्म में एक जैसी सोच लोग रखें ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसीलिए उन लोगों को भी जो अलग सोच रखते हैं उन लोगों को भी अपनी बात कहने का अधिकार है, जो एक समुदाय में एक जैसी विचार या बातें नहीं रखते हैं अपने मन में। तो अगला टॉपिक है हमारा राजनीति में सांप्रदायिकता के रूप।
हमारे जीवन में धर्म को लेकर रोज़मर्रा के विश्वास सांप्रदायिकता के ही चिन्ह हैं, यानी हमारी आस्था सांप्रदायिकता दिखाती है, जो हमारे दैनिक जीवन के जो विचार हैं उसमें भी शामिल है। जैसे कि धर्म को लेकर वो विचार जो हमारे मन में वक्त के साथ, बचपन से, समाज से या फिर आसपास से अपने आप आ जाते हैं। इन धार्मिक जो समुदायों की कट्टरता को जो मानते हैं लोग, उनके लिए भी ये बातें लागू होती हैं। ये सोच कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और दूसरों का हीन है, तो ये सोच इतनी आम होती है कि ये सारी जितनी मैंने चीज़ें बताई आपको, ये सोच इतनी आम होती है कि हम सभी के अंदर है, पर हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम एक सांप्रदायिक सोच, मतलब एक सांप्रदायिक जो सोच होती है वो हमेशा अपने धर्म में, समाज की राजनीति में प्रभुत्व या फिर शक्ति बनाने की कोशिश करती है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अक्सर ये भी देखा जाता है कि जिस समाज में जो लोग भी बहुसंख्यक होते हैं और कट्टरता से अगर अपने धर्म को मानते हैं, वे अपने ही धर्म वाले जो व्यक्ति होगा उसे वोट देंगे, उसी धर्म का शासन भी वो चाहेंगे। और उस समाज में जो अल्पसंख्यक समुदाय होता है उसमें भी धीरे धीरे जो अलग राजनीति इकाई बनाने की इच्छा जो होती है वो जन्म लेने लगती है। धर्म के आधार पर राजनीतिक गोलबंदी जो होती है वो भी बहुत आम होती है, और धर्म के आधार पर जो राजनीतिक गोलबंदी को भी जो सांप्रदायिकता है इसके लिए आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल होता है और जो धर्म गुरु होते हैं वो इसमें पूरी तरह से संलग्न होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के धर्म गुरु हों। आम जनता की धार्मिक भावनाओं पर अपील की जाती है और दूसरे धर्म के लिए जो डर है उसे और ज़्यादा उकसाया जाता है। चुनाव की राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हित की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। सांप्रदायिकता का सबसे गंदा रूप है धर्म के नाम पर हिंसा, दंगे और नरसंहार। देश की आज़ादी के समय जब देश का विभाजन हो रहा था तो देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बुरे सांप्रदायिक दंगे हुए थे उस वक्त, और आज़ादी के बाद भी इस तरह के सांप्रदायिक जो हिंसा है वो होती रहती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सांप्रदायिकता क्या है।